वंदनीय संत समाज, आप लोगों के समक्ष कुछ मिनट विचार प्रस्तुत है। मनुष्य के पास मन एक ऐसी शक्ति है जिसका वह उपयोग करके अपने जीवन के हर मोड़ पर हर समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन इसका उपयोग कैसे हो, यह बहुत बड़ी बात है। मन को लगाम देना, मन को चलाना, मन को दिशा देना, मन को रास्ता पकड़ाना, यह सब एक ही शब्द जैसे लगते हैं भी, लेकिन है यह बहुत बड़ा काम। लेकिन जो भी काम हम करते हैं, जो भी सफलता पाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, संयमित नहीं करते हैं, उस लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं करते हैं, हमारे मन की लगन उस लक्ष्य तक, उस जगह तक पहुंचने के लिए उत्साहित नहीं रहता है हमारा मन, तब वह लक्ष्य हमें नहीं मिलता है, वह हमारा काम सफल नहीं होता है। इसमें तरह तरह की विचार हमेशा उठते रहते हैं। कहते हैं मनुष्य का मन 3 सेकंड में विचार बदलता है। अगर हम सावधान ना रहें तब, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं, केवल उसी विचार को निरंतर बनाए रखने का अभ्यास, कि विचार जो चल रहा है वही चलता रहे, कहीं दूसरे विचारों में बह न जाए। ये मन में हमेशा ज्वार भाटे की तरह, जैसे समुद्र में ज्वार और भाटे आते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में उथल पुथल मचा देने वाले विचार हमारे मन में आते जाते रहते हैं। कोई विचार, देखिए, विचार से ही आदमी ऊंचा और नीचा बनता है, विचार से ही आदमी ऊपर उठता है और विचार से ही नीचे गिरता है। विचार आते कहाँ से हैं? मन से ही। अगर हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छा चिंतन होता है, अच्छी सोच देता है, अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करता है, तो हम अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर वही मन हमें कहीं गलत निर्देश देता है, गलत विचार देता है कि आज हमें चोरी करना है, धन हमें इकट्ठा करना है अधिक, और कोई दूसरा साधन नहीं है कि जिससे हम धनपति बन जाऊं, जिससे मैं धनी हो जाऊं। अब हम सोचे, विचार किए, क्या है, एक रात का मामला है, एक दिन केवल हम गलत कर लेंगे तो क्या हमारा बिगड़ जाएगा। मन ने ही हमको निर्देश दिया और हम उसके लिए प्लान बनाने लगे। रात में उठना होगा, इतने बजे निकलना होगा, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे। यह सब करते समय अगर आदमी करता है तो उसके अंदर कितना भय रहता है, कहीं कोई डर देख न ले, कहीं कोई जान न ले। वह काम में सफल भी हो जाता है, चोरी भी कर लाता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं पुलिस को देखता है तो भय। क्यों? क्योंकि वह काम गलत है। यहीं से हमें यह पता लग सकती है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत। हमारे मन की स्थिति को देखकर हम एक काम करते हैं कि हमारे मन में प्रसन्नता होती है। हम कहीं सत्संग में जाते होते हैं तो उसके लिए घर में बताते हैं, कल मुझे सत्संग में जाना है, पास में सत्संग संत जन आए हैं, वहां सत्संग होगा और तुम लोगों का समय हो तो तुम लोग भी चलो वहां। क्यों लोगों को बता रहे हैं? क्योंकि मन में प्रसन्नता है। इससे साफ सिद्ध होता है कि वह काम सही है। जिस काम को करने में
हमारे मन में प्रसन्नता हो, उत्साह हो, किसी को बताने में डर और भय का कोई सवाल न हो, वह काम गलत नहीं हो सकता है। हम सत्संग में जाते हैं, अपने यार दोस्त सगे संबंधी रास्ते में जो मिलते हैं सबको कहते हैं भैया तुम भी चलो टाइम हो तो। लेकिन जब कोई चोरी करने जाता है, कोई गलत काम करने जाता है, किसी का मर्डर करने जाता है, तब किसी को नहीं, यहां तक कि घर वालों को भी नहीं बताते हैं और ऐसा चुपके से जाते हैं। बुद्ध की बात यहां पर याद आती है, पहली गाथा कि मन में अगर प्रसन्न भावना रखकर के काम किया जाता है तब उसके जीवन में सुख छाया के समान, उसकी छाया बनकर उसके साथ लगे रहते हैं। पूरी गाथा तो याद नहीं है मुझे। मनोपुप धम्मा गम्मा मनोसेठ्या मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम छाया वा सुख मनवेति छाया वा अनपायनी। ऐसे है ना साहब, ऐसे है, आप लोग समझ जाइएगा। कहने का पूरा भाव यही है कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें हमारे सबसे पहले आगे चलने वाला मन होता है। मन हर काम में श्रेष्ठ है, आगे चलने वाला है। और अगर यही कहीं बिगड़ जाए, घर का अगुआ ही अगर बिगड़ जाए, देश का रक्षक ही गलत हो जाए, तो उस देश का क्या होगा, उस समाज का क्या होगा जिसका अगुआ ही ना ठीक हो। उसके अनुसरण में, उसके संग साथ में रहने वालों क्या होगा। कोई गाड़ी हो, अगर इंजन बिगड़ा हो तो कहां ले जाएगा सब डिब्बों को। इसी प्रकार हमारे जीवन के हर कर्म में, हर पहल में मन श्रेष्ठ है और पूर्वगामी है, आगे चलने वाला है। और अगर इस मन में प्रसन्न भावना रख करके कोई भी काम करते हैं तो हमारे जीवन में सुख उसी प्रकार लगे रहते हैं जैसे हमारा साथ न छोड़ने वाली हमारी छाया। कितना बढ़िया उदाहरण देते हैं बुद्ध कि हमारा साथ, हमारी छाया कभी नहीं छोड़ती है। आदमी की छाया आदमी के साथ रहती है। इसी प्रकार अगर हम केवल अपने मन को प्रसन्न रख करके कोई काम करें, प्रसन्न हमारा मन वहीं रहेगा जब काम हमारा सही होगा। तब आप गलत काम करके सोचे प्रसन्न रहें, किसी को सता के प्रसन्न रहें, किसी को दुख दे करके प्रसन्न होना चाहें, किसी को कटु कह के प्रसन्न होना चाहें तो असंभव है। आप किसी को, हम विचार करें, किसी से हमसे तू मैं हो जाता है दिन में, तो उस दिन कितना बेकार लगता है पूरा दिन भर कि क्या हो गया यार, फालतू मैंने उनसे बोल दिया, ऐसे नहीं कहना था, नहीं बोलना था, हमें कोई उत्तर नहीं देना था। बाद में याद आता है। क्यों? जब आदमी के अंदर हमेशा प्रसन्नता रहती है तभी उसका हर काम सही होता है और उसको वह सही दिशा दे सकता है। जिस लक्ष्य में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस लक्ष्य में पहुंच सकते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ देने वाला यह हमारा मन है। अगर इस मन पर नियंत्रण नहीं रहा, मन को अगर नहीं साधा गया और कुछ भी किया जाए, अगर मन केवल हमारे बस में नहीं है तो कुछ भी बस में नहीं है। कहते हैं ना, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। अगर इसी मन को साध लिया जाए तो सब सध जाएगा। कहते हैं ना, मूल गहे ते काम है। मूल में मन है, अगर इसी को पकड़ लिया जाए, इसी को
सुधार लिया जाए तो सब कुछ समझो सुधर गया। हमारे साधना में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने वाला यह मन हमारे सामने खड़ा होता है। हम बैठते सत्संग में हैं, लेकिन मन हमें ले जाता है कहीं दूसरी जगह जिसकी यहां जरूरत नहीं है। बैठे हैं ध्यान में ध्यान करने के लिए, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम मार्केट में पहुंच जाते हैं, वहां कुछ खरीदारी करने लगते हैं। संसार के प्राणी पदार्थों में उलझ जाते हैं। बैठे हैं, शरीर यहाँ है, चद्दर ओढ़े हैं, बाहर से कुछ पता नहीं। देखेंगे हमारे साथी कहेंगे ध्यान में है, लेकिन हमारा मन संसार के प्राणी पदार्थों का ऐसा चिंतन करने लगता है, ऐसा अपने अगल बगल एक वातावरण बना लेता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम ध्यान में हैं। और वही धीरे धीरे हमको अच्छा लगने लगता है। ध्यान में मन को रोकने के लिए एकदम सावधान होकर बैठना पड़ता है, लेकिन विषयों का चिंतन करने के लिए, कुचिंतन करने के लिए कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। आप बैठिए, स्वयं यह मन नीचे बहने वाला है, नीचे जाने वाला है। जैसे पानी हमेशा नीचे बहता है, उसी प्रकार यह मन हमें सदैव नीचे ले जाता है, ऊपर नहीं चढ़ाता है। पानी को ऊपर चढ़ाना हो उसके लिए पाइप चाहिए, मोटर चाहिए, बिजली चाहिए, तब पानी ऊपर कहीं टंकी में पहुंचता है। लेकिन नीचे आने के लिए कोई जरूरत नहीं लाइट की, टंकी का पानी खाली हो जाता है टोटी से। तो यह मन जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमको लेकर के ऐसी जगह फंसा देता है, उलझा देता है कि हम उसी में आनंद लेने लगते हैं। और जब हमें याद भी आता है कि हम ध्यान में बैठे हैं, तब भी हमारी असावधानी होती है। अगर हमें याद आए कि हम सत्संग में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, यह जानकर भी हम अपने मन को वहां से ना हटाएं, वहीं लगाए रहें, तब यह सबसे बड़ी भूल है। हम बहुत बड़े धोखे में हैं। हम अपने आप के साथ छलावा कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ नहीं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आखिर क्या मिला लोगों को संसार में मन को लगाने से? देखें, दुनिया वालों ने अपने मन को कहां लगाया, उनको क्या मिला आज तक जीवन में? शादी करते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, क्या करने के लिए? सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए। हर आदमी की मांग है, साधु हो या गृहस्थ हो, सबकी सोच यही है कि अंतिम स्थिति हम सुख शांति से रहें। एक विद्यार्थी वह भी पढ़ाई लिखाई करता है, क्यों? मैं पढ़ लिख करके अच्छा अफसर बनूं, कोई ऐसा काम करूं जिसमें पैसा मिले और हमारे जीवन अच्छी तरह से बीते और सुख शांति से बीते। और एक साधु है, वह भी यही सोचता है कि हम इस सब जंजाल से बच करके अपने मन को शांत करें, अपना जीवन अच्छा से बिताएं। लेकिन यह सब करने के लिए हमारी ऐसी सोच, हम ऐसी दिशा में चलते हैं कि अपने आप को और फंसाते जाते हैं। ऐसी दिशा की ओर हम चल दिए हैं कि जिसमें और कांटे उलझते जा रहे हैं, लेकिन तब भी हम सावधान नहीं हो रहे हैं। 70 के हो गए हैं, आज बूढ़े हो गए हैं, लेकिन तब भी अभी भी नहीं याद आ रहा है कि 70 वर्ष हमारा बीत गया, आखिर क्या मिला संसार से, क्या पाए आज तक। बच्चे सब अलग हो गए, सब पढ़ लिख लिए, अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बूढ़े माता पिता अकेले घर में हैं। कोई ऐसे कहानी पढ़ो तारिका में या और कोई पुस्तक में आती है, इतना अच्छा चित्रण खींचे रहते हैं कि पढ़ो तो एकदम हिल जाता है अंदर तक पूरा शरीर। आखिर ऐसा कैसे लोग कठोर अपने को बना लेते हैं अपने माता पिता के प्रति, जो हमको पैदा किए, जो हमको बड़ा किए, उन्हीं के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, उनको कैसे हम कष्ट देते हैं। यह सब करने का कारण कि हमारी सोच, हम अपने मन को उस दिशा की ओर ढकेल रहे हैं, उस दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें कभी सफल नहीं हो सकते हैं।
जरूरत है कि हम अपने मन को संयमित करें, बस में करें और उसको एक रस करें। तभी हम जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में सफलता पाना चाहते हैं वह मिल सकती है।